तो मेरा आज का ये क्वेश्चन है कि लाइफ में लोग दुखी क्यों होते हैं और उसका मेन रीज़न क्या है। ओके सो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने कि लोगों की लाइफ में दुख क्यों आता है, राइट? उनके दुखी होने का मेन रीजन क्या है? तो देखो, मैंने एक पेज क्रिएट किया था कुछ टाइम पहले इंस्टाग्राम पे, मैं हूं ना डॉट AK करके। इसमें मैंने क्या किया था कि एक फॉर्म फिलअप की पूरी मतलब फॉर्म बनाया हुआ है, उसके ऊपर लोग आते हैं और वहां पे फॉर्म फिलअप करते हैं। बाद में मैं उनके प्रॉब्लम्स को जानता हूँ, राइट? सिर्फ मैं उनके प्रॉब्लम्स को सुनता हूँ क्योंकि लोगों को कोई सुनने वाला नहीं है, राइट? तो ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम सुने हैं। तो इसके ऊपर से मुझे बस एक ही बात जानने को मिली कि जितने भी लोगों को मैंने दुखी देखा उसमें से अगर मान लो 80% जो लोग हो गए ना, उनके दुखी होने का मेन रीजन क्या होगा पता है? वो है एक्सपेक्टेशंस। लोग एक्सपेक्टेशंस बहुत रखते हैं, राइट? खुद से तो रखनी चाहिए, लेकिन दूसरों से जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है, जस्ट फॉर एग्जांपल कि भाई आपका कोई दोस्त है, आप अपने दोस्त से कुछ एक्सपेक्टेशन रखते होंगे कि भाई मेरा दोस्त मेरे बर्थडे पे मुझे 12 बजे विश करेगा, राइट? लेकिन उसने विश नहीं किया। आपने उसको 12 बजे विश किया था, लेकिन उसने तो आपको दूसरे दिन भी विश नहीं किया, तो एक्सपेक्टेशन टूट गई। आपके दुखी होने का ये भी एक कारण हो सकता है। आपने उसे बुलाया लेकिन वो आया नहीं, राइट? आप उसके टाइम पे गए थे लेकिन वो आपकी प्रॉब्लम में आया नहीं, तो ये भी एक एक्सपेक्टेशन थी। तो मेन मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जब एक्सपेक्टेशन रखते, अपेक्षा रखते कि भाई वो मुझे इतना लव करेगा, इतना केयर करेगा, राइट? लेकिन वो जब एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तब हम ज्यादा दुखी होते हैं। अगर मेनली आज देखने जाओगे, आज की जो जेन ज़ी है, राइट, उसमें रिलेशनशिप्स में बहुत इश्यूज होते हैं। सब लोगों को कोई ना कोई इश्यू आ जाता है कि भाई कभी ना कभी लड़की को लगता है कि भाई लड़का ये नहीं कर रहा तो मुझे प्यार नहीं कर रहा, पहले जितनी केयरिंग नहीं दे रहे, राइट, केयर नहीं कर रहे, ये नहीं करने। लेकिन वो देखने नहीं चाहते कि भाई सामने वाला पर्सन कौन सी सिचुएशन में है। क्या पता वो कोई स्ट्रगल में हो, क्या पता वो कोई अलग सिचुएशन में, कोई प्रॉब्लम में हो, इसी वजह से वो इंपॉर्टेंस ना दे रहा हो। लेकिन इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली हमारी एक्सपेक्टेशंस जो है वो पूरी नहीं हो पाती और हम दुखी हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मेन मतलब यही है कि भाई एक्सपेक्टेशंस मत रखो। तो ब्रदर, आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसका एक मेन रीजन एक्सपेक्टेशंस हो सकता है, और उसका सॉल्यूशंस भी यही हो सकता है कि भाई हम एक्सपेक्टेशन दूसरों से उतनी ना रखे। भाई किसी ने बुलाया नहीं बुलाया कोई दिक्कत नहीं, राइट? कोई हमें लव कर रहा है नहीं कर रहा है, केयर कर रहा है नहीं कर रहा है, डजंट मैटर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? एक्सपेक्टेशन मत रखो। और दूसरी मेन चीज, राइट, जो कि आज की जो जेन ज़ी, मैं भी जेन ज़ी में ही आता हूँ, लेकिन जेन ज़ी आजकल कंपैरिजन बहुत करता है। कंपैरिजन कैसे? जस्ट फॉर एग्जांपल, आप कॉलेज जा रहे हो, एक लड़का कॉलेज में जा रहा है, कॉलेज में उसने देखा कि भाई वो अपना बाइक लेके जा रहा है, राइट? किसी दूसरे को देखा भाई तो मस्त कार लेके आ रहा है, राइट? ये आईफोन 15 है, इसके पास तो 16 है, राइट? मेरे पास तो अच्छा डिस्प्ले वाला फोन भी नहीं है। और वो कहीं ना कहीं उसके पास जो है उसमें भी वो कमियां निकालने लगता है। वो कैसे बोलता है कि भाई भगवान ने ना तो अच्छा थोबड़ा दिया, ना ही अच्छी स्किल्स दी, ना ही अच्छा ब्रेन दिया, और ना ही पैसे दिए, साला मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। ऐसा सोचते हैं, बट हकीकत में ऐसा नहीं होता। क्योंकि आप जो लाइफ जी रहे हो ना, वो किसी ना किसी की ड्रीम लाइफ है। तो कभी भी खुद को कम मत समझो और दूसरों से कंपेयर बिल्कुल मत करो। क्योंकि आपको उसका आईफोन 15 दिख रहा होगा, आपको उसकी कार दिख रही होगी, लेकिन क्या आपने कभी ये देखा कि ये चीजें होने के बावजूद क्या वो खुश है? नहीं होगा, राइट? उसकी लाइफ में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होगा, कोई ना कोई टेंशन जरूर होगा, वो सैड भी होगा। तो गाइस, मेरे कहने का मेन रीजन यही है, राइट? कंक्लूजन यही है कि भाई अगर लाइफ में खुश रहना है तो एक्सपेक्टेशंस मत रखो और खुद को दूसरे से कंपेयर मत करो। और हाँ, मैंने जिस पेज की बात करी है उस पेज में मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, आप इंस्टाग्राम पे जाके वहाँ पे बायो में मैंने फॉर्म भी रखा हुआ है, वहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हो। उस फॉर्म में अगर आप चाहो तो मैं खुद आपसे बाद में बात करूंगा, राइट? आप अपना टाइम वगैरह जो भी डाल सकते हो। और आपको बात नहीं करनी तो आप अपनी प्रॉब्लम्स जाके सिर्फ वहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि मेरे पेज का नाम ही है मैं हूं ना, सिर्फ सुनने के लिए, नॉट फॉर जजिंग। मैं जज नहीं करूंगा।
तो बस यही चीज़ है, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत सारी है, ऐसे में कोई साथ नहीं दे रहा, तो मैंने सोचा कि भाई मैं लोगों के काम आ सकूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस, आज हमारा फर्स्ट डे कंप्लीट होता है। सो आई होप ब्रदर आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, तो थैंक यू सो मच।